To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डुअलिटी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इससे पहले हमने कुछ और प्रॉपर्टी देखी हुई थी, तो वो जो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने अभी तक देखी हुई थी उसमें से सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग प्रॉपर्टी होती है वो होती है डुअलिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, एंड अक्सर यहीं पे जो है गलती देखने को मिलती है एग्ज़ाम हॉल में। तो काफ़ी केयरफुली इस वीडियो को वॉच करें। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो पहले उन्हें वॉच कर लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी मिल जाएंगे, तो आप अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डुअलिटी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स टी, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास एक्स ओमेगा। यहाँ पे हम एक्स टी लेते हैं ई टू द पावर ऑफ माइनस टी यू टी। इसके लिए हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया हुआ था। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास निकल के आ रहा था 1/1 प्लस जे ओमेगा। अब फॉर एग्जांपल हमें एक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। सिग्नल है हमारे पास 1/1 प्लस जे टी। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह से फाइंड करेंगे? अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से, यहाँ पे एक्स टी की जगह आप पुट करेंगे 1/1 प्लस जे टी एंड उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये इजी नहीं होता है इस तरह के सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। तो इस तरह के सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं डुअलिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करके। डुअलिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हमारे पास एक सिग्नल है एक्स टी, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास एक्स ओमेगा। अब इस एक्स ओमेगा में अगर हम ओमेगा की जगह टी पुट करें तो हमें जो सिग्नल मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमेगा की जगह मैंने टी पुट किया हुआ है, तो हमें सिग्नल मिल रहा है 1/1 प्लस जे टी। तो इस तरह का जो सिग्नल हमें मिलेगा एक्स टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस ओमेगा। यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल था एक्स टी, यहाँ पे हमने टी की जगह पुट किया हुआ है माइनस ओमेगा। तो सिंपली इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इस तरह का सिग्नल जो होता है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है 1/1 प्लस जे टी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/1 प्लस जे टी जो है हमारे पास, ये सिंपली हमें मिला है 1/1 प्लस जे ओमेगा में ओमेगा इक्वल टू टी पुट करने पे। एंड यहाँ पे 1/1 प्लस जे ओमेगा होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ऑफ टी यू टी का। तो यहाँ पे हम डुअलिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे 1/1 प्लस जे टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा हमारे पास 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस ओमेगा। एक्स टी था हमारे पास यहाँ पे ई टू द पावर ऑफ माइनस टी यू टी। तो यहाँ पे हम सिंपली टी की जगह पुट करेंगे माइनस ऑफ ओमेगा। जब हम टी की जगह माइनस ऑफ ओमेगा पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा ई टू द पावर ऑफ ओमेगा यू माइनस ओमेगा। तो इस तरह से इस टाइप के सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डुअलिटी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ डोमेन में है तो इसके लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा हमारे पास एक्स ऑफ माइनस एफ। यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन है आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके कुछ और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ किस तरह से जो है हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है एक्स टी इक्वल टू 2 सैम्पलिंग 100 पाई टी। अब इस सिग्नल के लिए हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इस सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह से फाइंड करेंगे? यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है सिग्नल एक सैम्पलिंग सिग्नल, एंड हमने देखा हुआ था अपने प्रीवियस लेक्चर में रेक्टेंगुलर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिलता है एक सैम्पलिंग सिग्नल। तो सैम्पलिंग सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सिग्नल। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर सिग्नल का एक्सप्रेशन हम लिखें तो स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर सिग्नल होता है हमारे पास ए रेक्टेंगुलर टी डिवाइड बाई कैपिटल टी, एंड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिलता है ए टी सैम्पलिंग ओमेगा कैपिटल टी डिवाइड बाई 2। यहाँ पे कैपिटल टी है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ सिग्नल एंड ए है हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। अब यहाँ पे ओमेगा की जगह जब आप टी पुट करेंगे तो हमें सिग्नल मिलेगा ए टी सैम्पलिंग स्मॉल टी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल टी डिवाइड बाई 2। एंड इसके लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा 2 पाई, यहाँ पे हमें टी की जगह पुट करना होगा माइनस ओमेगा, तो हमें मिलेगा सिग्नल ए रेक्टेंगुलर माइनस ओमेगा डिवाइड बाई कैपिटल टी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक सैम्पलिंग सिग्नल मिल रहा है
अब इस सैम्पलिंग सिग्नल को हम कंपेयर करेंगे गिवन सिग्नल से। जब आप इसे इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए टी की वैल्यू हमें मिल रही है 2 एंड कैपिटल टी डिवाइड बाई 2 की वैल्यू हमें दी हुई है 100 पाई। तो यहाँ से आप कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैपिटल टी की वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास 200 पाई। जब आप कैपिटल टी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी एंड ए की वैल्यू हमें मिलेगी 1/50 पाई। अब आपको सिंपली यहाँ पे ए एंड कैपिटल टी की वैल्यू पुट करनी है तो आपको जो गिवन सिग्नल था उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। जब यहाँ पे आप कैपिटल ए एंड कैपिटल टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा 2 पाई, ए की वैल्यू हमारे पास 1/50 पाई रेक्टेंगुलर माइनस ओमेगा डिवाइड बाई कैपिटल टी, माइनस ओमेगा डिवाइड बाई कैपिटल टी की वैल्यू है हमारे पास 200 पाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गिवन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास निकल के आ रहा है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1/50 पाई रेक्टेंगुलर माइनस ओमेगा डिवाइड बाई 200 पाई। तो इस तरह से हम डुअलिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करके फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ जिससे आपको जो डुअलिटी प्रॉपर्टी है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास गिवन है xt = 5। अब हमें गिवन xt के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसे भी फाइंड करने के लिए हम डुअलिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। मैंने आपको अपने एक लेक्चर में बताया हुआ था कि जब भी हमारे पास एक इम्पल्स सिग्नल होता है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिलता है एक कांस्टेंट। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास 1। इसी तरह से अगर हमारे पास एक कांस्टेंट सिग्नल दिया हो तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा इम्पल्स सिग्नल। तो यहाँ पे हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। हमें एक कांस्टेंट दिया हुआ है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा हमारे पास एक इम्पल्स सिग्नल। तो यहाँ पे किस तरह से हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। इम्पल्स सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास 1। यहाँ पे मैंने लिखा इम्पल्स सिग्नल, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास 1। तो जब हमें 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा तो बाई डुअलिटी प्रॉपर्टी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा हमारे पास 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई डेल माइनस ओमेगा। अब यहाँ पे हमें 5 का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो सिंपली यहाँ पे हम होमोजेनिटी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की। यहाँ पे इसे सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ पे भी हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लिकेशन होगा 5 से। तो यहाँ पे 5 का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास निकल के आ रहा है 10 पाई डेल माइनस ओमेगा। तो इस तरह से डुअलिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की। एंड जब थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे कुछ और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले से सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।